तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कविता जो शेष रह गई थी, आह धरती कितना देती है, उसको हम पूर्ण करते हैं। तो व्याख्या आरंभ करते हैं। पहले हम कविता पाठन करेंगे, उसके बाद में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करेंगे। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, पतली चौड़ी फलियाँ, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी उंगलियों सी नन्ही नन्ही, तलवारों सी पन्ने की प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती के लड़ियों से ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचियाँ तारों सी। कवि प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित आह धरती कितना देती है का कुछ अंश है। प्रस्तुत कविता में प्रसंग देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि अपने जीवन की घटना को व्यक्त करता हुआ कहता है। व्याख्या, कवि कहता है कि उसने जो सेम के बीज बोए थे वह उगाए हैं और बेल फैल गई है। उनमें बहुत सी अनगिनत फलियां लगी हुई हैं। फलियों के बारे में बताता हुआ कवि कहता है कि वह अनगिनत फलियां देखने में बहुत सुंदर हैं। कुछ पतली पतली सी हैं, कुछ चौड़ी हैं, असंख्य फलियों की बेल भर गई है। कवि उन फलियों को स्वरूप का वर्णन करता हुआ कहता है, वह कहता है कि वो सेम की फलियां लंबी लंबी उंगलियों के समान हैं, कुछ तलवार के समान दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे पन्ना का हार हो। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ इनकी क्या गिनती। मतलब पतली चौड़ी हैं, कुछ पतली कुछ चौड़ी हैं, इनकी क्या गिनती है। लंबी उंगलियों सी नन्ही नन्ही, तलवारों के पन्ने से हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी। और कभी क्या कहता है कि पन्ना के हार से दिखती है। और कब क्या कहता है, ये झूठ नहीं है, ये झूठ मत समझना, पाठकों से कह रहा है। वो फलियां चंद्रमा की कलाओं की तरह नित बढ़ती जाती हैं। कुछ सेम की फलियां फट गई हैं, जिनके बीज चौड़ी मोती की लड़ियों सी दिखाई पड़ते हैं। क्या है कि झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल। जैसे सच्चे मोती होती हैं उस तरह से जो उसकी फलियों की जो सेम दिखाई दे रही हैं, फलियों में फट गई हैं और सेम दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लगता है कि सच्चे जो मोती होते हैं उनकी वो लड़ियाँ हों। झुंड झुंड झिलमिलाकर कचपचियाँ तारों सी। और क्या कभी कहता है, जिनमें उनके बीज मोती की लड़ियों से दिखाई देता है। ठीक है, ये फलियाँ पास पास हैं, जो लड़ियाँ वो सेम हैं, फट गई हैं और बिल्कुल पास पास हैं, तो ढेर ढेर भर खिल खिल कर झुंड की झुंड ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे आकाश के तारों में झुंड दिखाई दे रहा है। कचपचियाँ सी, झुंड झुंड झिलमा कर कचपचिया मतलब कचपचा कर निकली हों, जैसे जो उनका सेम का जो बीज हैं दिखाई दे रहे हैं, सेम से सेम फट गई हैं तो कचपचा कर जैसे तारे निकलते हैं ना, झुंड के झुंड ऊपर दिखाई देते हैं, उसी तरह से सेम की लड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। उसमें बीज जो झलक रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए। आह इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम गए घर घर पकी, पड़ोस पास के। सुबह शाम वह घर घर पकी, पड़ोस पास के, जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। बंधु बांधों मित्रों अभ्यागत मगतों ने, जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर। कभी क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं उस बेल में इतनी फलियाँ लगी कि जाड़ों भर खाई गई, जाड़े में होती है, सुबह शाम घर, और कहते हैं कि सुबह शाम घर में पकी और आस पड़ोस वालों ने भी खूब खाई, उनके यहाँ भी खूब सुबह शाम पकी, जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। कहते हैं मैंने सबके यहाँ बंटवा दी,
मतलब ऐसी याद तो नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में सबके यहाँ दे दी। बंधु बांधव जो थे, मित्र थे, आने जाने वाले थे, सबको मैंने वो फलियाँ बाँटी। जी भर भर के दिन रात मोहल्ले भर ने कहीं और बाँटी भी, और दिन रात जो है शाम सुबह मोहल्ले में भी बनी, घरों में। कितनी सारी फलियाँ, कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, कितनी सुंदर सुंदर फलियाँ लगी थी और कितनी सारी लगी थी। तो कहते हैं कि ये धरती माता जो है एक बीज से इतनी सारे बीज दे देता है, तो ये धरती माता कितनी देती है, कितना देती है अपने पर, और ये अपने पुत्रों से स्नेह करती है और अपने पुत्रों को कितना देती है। नहीं समझ पाया था मैं, जब बड़ा हो गया तो मुझे समझ में आया। मैं बच्चा था, अबोध था, तो मुझे उसके महत्व को नहीं समझ पाया। प्यार के जो धरती माता का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो मैं नहीं समझ पाया था, और मैंने उसमें गलत बीज बो दिया था। बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर मैंने, बचपन में अबोध बालक था, मैंने स्वार्थवश लोभवश पैसे बो दिए थे। अब कभी को क्या है, इसमें ग्लानि हो रही है कि मैंने गलत बीज बो दिया, जिससे पैसे नहीं निकले, मैं स्वार्थ में आ गया था। धरती माता तो बहुत ही माँ के समान बहुत कोमल है, वो तो बिना मांगे ही बहुत सारा दे देती है, तो कभी को ग्लानि हो रही है। रत्न पसौनी है वसुधा, अब समझ सका, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता के जीवन सबसे हंसें दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में अब कहता है कि मैंने बचपन में पैसे बो दिए थे, किंतु वह उचित नहीं था। ये जो धरती माता है, ये तो रत्न पसौनी है, माने रत्न को जन्म देने वाली है वसुधा। अब मैं जो है मैं उसको समझ सका हूँ। तो मेरे जो बोए गए मेरे द्वारा बीज थे, उसमें गलत बो दिए थे मैंने, तो अब उसमें कभी में ग्लानि पैदा होती है। बड़ा हो गया तो ग्लानि पैदा हो रही है हृदय में कि उसने बीज गलत बोए थे, और अपनी धरती माता के प्रति जो है उसकी गलत भावना पैदा हो गई थी। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे इसके फिर धूल सुनहरी उगें, फिर सुनहली फसलें। कभी का कथन है कि हम जो बोते हैं हमें वही रूप अधिक मिलता है, वही हमें ये पृथ्वी जो है वो देती है। इस प्रकार यदि हम सभी इस धरती पर समता के बीज बोएं, माने इसमें अब समता के दाने बोने हैं। कभी कह रहा है कि मुझे अब इसमें समता के बीज बोने हैं। अगर हम समता के बीज बोएंगे, समानता, समता माने समानता, तो फसलें कैसे उगेंगी, वो समता की उगेंगी। अर्थात मनुष्य के धरती पर भेदभाव समाप्त हो जाएगा। जो मनुष्य में भेदभाव है वो समाप्त हो गया। कभी ने इसे सुनहरी फसलें कहा है। जो समानता के बीज बोए जाएंगे, उससे जो आपस में भेदभाव मिटेगा। वो कैसी फसलें हैं? सुनहरी फसलें। मानवता का प्रसार हो सकेगा। फिर जब सुनहली फसलें उगेंगी तो मानवता आपस में जागेगी, इसका प्रसार हो पाएगा, फैलेगा, जिससे धरती पर चारों दिशाओं में प्रसन्नता का भाव होगा। माने जिससे उगले फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता के जीवन सब हंसे दिशाएं। मानव जो है इसके जीवन में जो श्रम से सारी दिशाएं हंस जाएं और समान रूप से सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। कभी कह रहा है कि जैसा हम बोएंगे इस धरती में वैसा ही हमें प्राप्त होगा। अगर हम इसमें सच्चाई के बीज बोते हैं तो हमें अच्छाई के बीज बोएंगे तो अच्छाई मिलेगी, और अगर हम बुराई बोएंगे तो बुराई मिलेगी। माने जब हम किसी से गलत व्यवहार करेंगे तो हमें लौट कर गलत मिलेगा, और हम अगर अच्छा करते हैं, त्याग की भावना रखते हैं, किसी का अच्छा विकास करने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारा भी विकास होता है। तो ये आपकी कविता संपूर्ण कविता जो है पूर्ण हो गई है। इस वाले उसमें आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी, और ध्यान से पढ़ के हमारी मेहनत को सफल बनाइए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो सब बेकार हो जाएगा। जो समझ में अगर नहीं आता है तो उसको बार बार पढ़िए और उसके बाद हमें बताइए भी। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, आपकी ये कविता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई आह धरती कितना देती है, ये आपकी पूर्ण हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता थी। आशा है आप लोगों को बड़ा आनंद आया होगा,
और समझ में भी आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट भी कविता है और बहुत सरल भाव हैं, बहुत ही सरल भाषा में कवि ने इसका को लिखा है। साधारण व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। आप पढ़िए और हमें बताइए अगर आपको समझ में नहीं आता। वैसे तो आप एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार पढ़िए, समझ में 100% 101% आएगा। चलिए।